Hi everyone, in this video I will cover topic related to the JavaScript MCQ true false match the flank. तो let's continue questions related to the JavaScript. जैसे ही JavaScript का हमने ऑलरेडी वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, प्लीज़ अगर आप लोगों ने देखी नहीं है तो उसे प्लीज़ वॉच कीजिए ताकि आप JavaScript के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ. तो यहाँ पे हम JavaScript के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड आ सकते हैं, क्या है इसमें से रिलेटेड क्या बनते हैं, तो वो हम इसमें कर रहे हैं कवर. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको इसमें जावास्क्रिप्ट वॉज इन्वेंटेड. जावास्क्रिप्ट को इन्वेंट किया था एलसी लाइनस ने या W3 ग्रुप ने या ब्रेंडन इच ने या जेम्स गोसलिंग ने. अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी तो मैंने जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री बताई थी. ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट की जब हिस्ट्री बताई थी तो उसमें मैंने बताया था कि जावास्क्रिप्ट को इन्वेंट किसने किया था. तो जावास्क्रिप्ट को इन्वेंट किया था ब्रेंडन इच ने. तो इसका आंसर आ जाएगा आपका दिस वन, ब्रेंडन इच. तो प्लीज़ इसीलिए कहा जाता है कि आपको थ्योरी बहुत डेप्थ में करनी होती है, क्योंकि आपके जो MCQ सीरीज़ होते हैं वो आपके थ्योरी के अंदर से ही आते हैं. तो इसी तरीके से अगर आपने थ्योरी अगर ढंग से करोगे तो आप ये MCQ जो आपके क्वेश्चन हैं इनको बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेरिएबल कैन होल्ड डैश वैल्यू एट टाइम. यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है मल्टीपल, सिंगल, नन ऑफ दिस एंड डबल. तो वेरिएबल आपकी सिंगल वैल्यू को होल्ड करता है. तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा आपका सिंगल. दिस वन इसका आंसर है सिंगल. ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो होता है वेरिएबल आपकी सिंगल वैल्यू को होल्ड करता है. द एक्सटेंशन ऑफ जावास्क्रिप्ट. तो जावास्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या है? .html, .js, .ags या CSS. तो एक्सटेंशन है जावास्क्रिप्ट का .js. नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट इज आइडियल टू मेक ए कंपटीशन इन HTML सिंपलर या मिनिमाइज स्टोरेज रिक्वायरमेंट ऑन द वेब या इंक्रीज द डाउनलोड टाइम फॉर क्लाइंट या नन ऑफ द मेंशन. तो जैसे इसके अंदर दे रखा है, इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए. तो जावास्क्रिप्ट इज आइडियल टू, तो जावास्क्रिप्ट हमारे पास आइडियल है किसका? मिनिमाइज स्टोरेज रिक्वायरमेंट ऑन द वेब सर्वर. तो ये जावास्क्रिप्ट इज आइडियल टू जावास्क्रिप्ट का एक आगे के लिए आदर्श है. किस चीज़ के लिए फेमस है? ये मिनिमाइज स्टोरेज रिक्वायरमेंट ऑन द वेब सर्वर. तो वेब सर्वर पे स्टोरेज आवश्यकताओं को कम करना. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसका आंसर 1.5, इंटीजर वेरिएबल इज डिक्लेयर यूजिंग फॉलोइंग सिंटेक्स इन JS. तो इंटीजर वेरिएबल है, जो हम इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो क्या सिंटेक्स को फॉलो करते हैं? तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, जब हमने वेरिएबल के अंदर जब डिक्लेयर कर रहे थे तो हम किस तरीके से डिक्लेयर करते थे वेरिएबल को? हम यूज़ करते थे वेर, देन हम यूज़ करते थे कोई भी वेरिएबल का नाम इस तरीके से. तो ये भी नहीं है हमारे पास, दिस वन भी नहीं है. तो आपको ये ध्यान रखना है. तो जब हम वेरिएबल, तो आप लोगों ने अगर डेप्थ में करते हो थ्योरी तो आप लोग बहुत इजी वे में, क्योंकि आपकी जो ये MCQ सीरीज होती है वो इन्हीं से आते हैं. तो यहाँ पे आंसर दे रखा है आपको, इसमें क्या आएगा आपका इस तरीके से. तो हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं जावास्क्रिप्ट के दिस वन. मल्टीपल डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल आर सेपरेटेड बाय. जो मल्टीपल डिक्लेरेशन हम करते हैं वेरिएबल को, उन्हें सेपरेट करते हैं किस सिंबल से करते हैं? तो जो हमारे पास जो मल्टीपल डिक्लेरेशंस होते हैं वेरिएबल को, उन्हें सेपरेटेड बाय डैश सिंबल. आप जो मल्टीपल डिक्लेरेशन कर रहे हो तो हम किस तरह से करते हैं? हमने जो वेरिएबल को अगर मुझे डिक्लेयर करना है तो हम इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं कि यहाँ पे अगर मुझे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप ये कर रहे थे, जैसे वेरिएबल A. ठीक है, देन आपने यहाँ पे लिख दिया A, B, C इस तरीके से. तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं? कॉमा. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? दिस वन. जावास्क्रिप्ट वाज ओरिजिनली डेवलप अंडर द नेम. ये भी मैंने बताया था. अगर आप लोगों ने हिस्ट्री बहुत ध्यान से देखी हो, एक बार मैं इसको दिखा देती हूँ कि मैंने यहाँ पे ये चीज़ करवाई थी. अगर आप लोग, इसीलिए बार बार बोला जाता है कि थ्योरी को बहुत डेप्थ में करो ताकि आप जो आपके MCQ सीरीज होते हैं या ट्रू फॉल्स से रिलेटेड है वो बहुत आप इजी वे में कर सको. तो जैसे यहाँ पे बोला गया है कि किसके नाम से, अंडर द नेम. तो आप लोगों ने अगर हिस्ट्री देखी होगी, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आपको ये बताया भी था इसके अंदर. सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं जब मैंने बताया था कि किसके नाम पे रखी गई थी, ब्रेंडन इच के नाम पे. एंड इट टुक ओनली 10 days एंड दैट टाइम इट इज इनिशियली नेम वॉज नेम मोका. तो आप ये देखिए, तो आपको छोटी छोटी चीज़ें ना इन्हीं से रिलेटेड, आप अगर, क्योंकि आप लोग क्या करते हो थ्योरी को ढंग से नहीं पढ़ते, इसलिए आपको MCQ सीरीज में प्रॉब्लम होती है. तो आप लोग अगर थ्योरी को ढंग से पढ़ लेते हो तो ये इन्हीं के अंदर से चीज़ें आती हैं. तो यहाँ पे जैसे कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामर था वो बनाई इसने थी, बट ये जो इनिशियली नेम था वो मोका के नाम पे थे. तो इस तरीके से करा जाता है ये आपकी MCQ सीरीज को.
ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, मोचा। ठीक है, देन ये हमारे पास हो गया। एंड विच वॉज द फर्स्ट ब्राउजर, विच वॉज द फर्स्ट ब्राउजर टू सपोर्ट जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट ये भी मैंने बताया था। ठीक है, सबसे पहले जो फर्स्ट ब्राउजर है जो जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है, तो जावास्क्रिप्ट को जो फर्स्ट ब्राउजर था जो सपोर्ट करता था वो था हमारे पास नेटस्केप नेविगेटर। विच ऑफ द फ्लोइंग एट्रीब्यूट इज यूज टू इंक्लूड एक्सटर्नल JS कोड, विच ऑफ द फ्लोइंग attribute is used to include external JS code inside your HTML document। तो जैसे इसके अंदर दिखाई दे रहा है आपको कि क्या पूछा जा रहा है कि आपसे जो JS कोड जो हम यूज़ करते हैं HTML के अंदर वो किस से करते हैं, स्क्रिप्ट टैग से यूज़ करते हैं, लिंक टैग से करते हैं, REL से या SRC। लिंक तो आपको पता है CSS के लिए यूज़ करते हैं और REL भी यूज़ करते हैं, तो स्टाइल शीट के अंदर यूज़ करते हैं। अब हमें स्क्रिप्ट टैग लगाना होता है, बट यहाँ पे बोला है एक्सटर्नल की वजह से, तो हम स्क्रिप्टिंग टैग स्टार्ट करते हैं और क्लोज करते हैं, बट यहाँ पे बोला है एक्सटर्नल JS कोड का कहाँ पे, तो आपको SRC के अंदर करना होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपको, SRC। ठीक है, देन इसका ये इस तरह से आंसर आएगा। तो यहाँ पे एक्सटर्नल JS कोड की बात की जा रही है। नेक्स्ट है इसके अंदर जावास्क्रिप्ट इज डिजाइन फॉर द फ्लोइंग पर्पस। जावास्क्रिप्ट को किस लिए डिजाइन किया है, एग्जीक्यूट क्वेरी रिलेटेड टू DB ऑन सर्वर, टू स्टाइल HTML पेज, या टू ऐड इंटरेक्टिव ऑफ HTML पेज टू परफॉर्म सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। ठीक है, ऑपरेशन। तो ऑलरेडी पता है जावास्क्रिप्ट को बेसिकली HTML पेज को इंटरेक्टिव वे में बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टू ऐड इंटरेक्टिव टू HTML पेज। तो इस तरीके से इसके हमारे ये MCQ सीरीज़ आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, इस तरीके से बनते हैं। और आपको जावास्क्रिप्ट को थोड़ा डेप्थ में करोगे तो आप किसी भी टाइप के MCQ सीरीज़ को इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट है अब इसके अंदर ट्रू फॉल्स। जावास्क्रिप्ट इज नॉट ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है जावास्क्रिप्ट क्या है, केस सेंसिटिव नहीं है। ऑलरेडी आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज, जबकि HTML नहीं है। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट इज नॉट ए केस सेंसिटिव, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर है फॉल्स। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, फॉल्स। अंडरस्कोर कैन बी यूज एज ए फर्स्ट लेटर वाइल डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। हाँ, अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। लोकल वेरिएबल आर डिस्ट्रॉय आफ्टर एग्जीक्यूशन। लोकल वेरिएबल जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हाँ ऑलरेडी, क्योंकि फंक्शंस के अंदर जो आप डिफाइन करते हो उनको लोकल वेरिएबल करते हैं, और वो फंक्शन जैसे ही आपका कंप्लीट होता है उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, ट्रू। वी कैन नॉट प्लेस JS कोड इन द बॉडी टैग। क्या आप JS कोड को बॉडी टैग के अंदर नहीं कर सकते, जबकि हमने तो JS कोड को हमने यूज़ किया है बॉडी टैग के अंदर, आपने देखे थे प्रैक्टिकल हम जब हमने किया था। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। is the correct syntax to include JS code inside HTML पेज। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है, स्क्रिप्टिंग टैग टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, दिस वन जो लिखा हुआ है आपका, इज दिस करेक्ट सिंटैक्स इंक्लूड JS। आप जो जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड करते हो अपने HTML फाइल में, तो इस तरीके से हमें ऐड करना होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू, क्योंकि हम इसी तरह स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करते हैं, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करते हैं। तो इसका आंसर 2.5 का क्या आ जाएगा आपका, ट्रू। जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट ऑन द वेब सर्वर। नहीं, जावास्क्रिप्ट तो आपकी क्लाइंट सर्वर है, तो यहाँ पे इसका आंसर 2.6 का क्या आ जाएगा, फॉल्स। यहाँ पे आपको इसका ध्यान रखना है, ये वेब सर्वर पे नहीं क्लाइंट सर्वर पे होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो जावास्क्रिप्ट इज कॉल्ड ए लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज इट कैन प्रोग्रामिंग फंक्शनलिटी बट डज नॉट परफॉर्म स्ट्रॉन्गर ऑपरेशन लाइक जावा एंड C++। बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट ये C और C++ या जावा की तरह इतने स्ट्रॉन्गर ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं करती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। JavaScript can be written directly into JS file and include into HTML या directly into the pages। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है JavaScript को हम क्या सीधा directly लिख सकते हैं अपनी JS फाइल के अंदर, या include कर सकते हैं HTML फाइल के अंदर, या directly into the pages, या directly से पेज पे रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा आपका ट्रू, क्योंकि JavaScript को हम अलग से JS फाइल भी बना सकते हैं, हम इसे HTML फाइल के अंदर भी करते हैं, या डायरेक्टली हम उसे into the pages में उसे डायरेक्टली पेजेस में रन भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। फ्लोइंग कोड जैसे ये दे रखा है आपको, इसने बोला है कि इंक्लूड, अगर आप एक्सटर्नल JS फाइल को यूज़ करते हो तो हम यही तो यूज़ करते हैं SRC, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका ट्रू। जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज टू वैलिडेट इनपुट डाटा इन HTML फॉर्म बिफोर सेंडिंग द कंटेंट। हाँ, जावास्क्रिप्ट का हम यूज़ करते हैं वैलिडेशंस के लिए HTML फॉर्म के अंदर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू।
दिस कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट। तो दिस कीवर्ड, बेसिकली दिस कीवर्ड का जो जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं, हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आपका इसका आंसर दिस पॉइंट। जावास्क्रिप्ट का जो हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, इट रेफर टू करंट ऑब्जेक्ट, रेफर करता है ये करंट ऑब्जेक्ट, दिस कीवर्ड का यूज़ हम करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। यहाँ पे एक लैंग्वेज दे रखी है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट, तो इसमें किस तरीके से रन करेगा आपने ऑलरेडी, मैंने ये बताया भी था आपको। यहाँ पे 2+, तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा 7, बट इसके साथ जो डबल कोट्स में लिखा प्लस लिखा हुआ है, तो ये आपको आउटपुट देगा 78। तो यहाँ पे दे रखा होगा, ये इसका आंसर आ जाएगा 78। ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर आप जब देते हो, अगर हमने प्लस प्लस किया तो ये 2 नंबर तो स्टार्टिंग में दे दिया, बट इन दोनों को क्या कर देगा, ये इसके साथ ये ऐड नहीं करेगा इसको, मतलब उसके साथ ये वैल्यू को ऐड कर देगा, मतलब 7 और 8 कर देगा। स्क्रिप्ट कैन परफॉर्म मैनी फंक्शन सच एस, स्क्रिप्ट को हम परफॉर्म कर सकते हैं मैनी फंक्शन, जैसे कि दे रखे हैं इसके अंदर, जैसे सच एस। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा आपका डाटा वैलिडेशन एंड प्रोवाइड इंटरेक्टिव फीडबैक। तो हम जो यूज़ करते हैं यहाँ पे स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं बेसिकली इंटरेक्टिव कंटेंट के लिए। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमारी कौन सी होती है, क्लाइंट साइड हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जावास्क्रिप्ट, और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कौन सी होती है ASP.NET PHP। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसके अंदर, अगर PHP होता तो PHP, बट ASP भी दे रखा तो पहला हमारे प्रेफरेंस के यहाँ पे ASP। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे बोला हुआ है वही चीज़ आगे इस तरीके से स्क्रिप्टिंग टैग में 4+4, तो यहाँ पे 4 है, बट डबल कोट्स के अंदर कितना हो जाएगा, ये क्या देगा आपका आउटपुट 44। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 44, ये आपको ध्यान रखना है। एंड इसके बाद है आपका जावास्क्रिप्ट कोड कैन बी कॉल्ड वाई यूजिंग, जावास्क्रिप्ट कोड को हम कॉल कर सकते हैं वाई यूजिंग। तो ठीक है, यहाँ पे बोला हुआ है आपसे, तो जावास्क्रिप्ट जो कोड है उसको हम कॉल कर सकते हैं वाई यूजिंग फंक्शंस या मेथड के थ्रू। हमने देखा था ना बटन पे हम कॉल करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शंस बोलते हैं या फिर से मेथड। इन जावास्क्रिप्ट मेथड दैट रिटर्न ट्रू या फॉल्स वैल्यू, जो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो ट्रू या फॉल्स देते तो हमने कुछ एक्शन परफॉर्म, हमने इवेंट किया था, प्रमोट किया था एंड कंफर्म किया था। तो यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट मेथड दैट रिटर्न ट्रू या फॉल्स वैल्यू, तो यहाँ पे आपको दे रखे होंगे, या तो आपको दिया होता है प्रमोट या फिर दिया होता है कंफर्म। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास विंडो प्रमोट यहाँ पे दे रखा है, इसका आंसर ये आपका ऑप्शन था यहाँ पे इन जावास्क्रिप्ट मेथड। ठीक है, 3.8। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपको यहाँ पे से प्रमोट ही दे रखा है, तो हमने ये भी देखा भी था प्रमोट या फिर होना चाहिए कंफर्म, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक ही दे रखा है, तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही समझना होता है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका प्रमोट, विंडो डॉट प्रमोट। अब नेक्स्ट है इसी के अंदर method evaluate a string of javascript code in the context of the specify object। तो जब हम मेथड करते हैं स्ट्रिंग के अंदर जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर, तो वो किस स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट के अंदर लिखा जाता है। तो किस तरीके से इसको करते हैं हम, यहाँ पे यूज करते हैं eval, ये eval एवल्यूट कहते हैं जिसको। ठीक है, यहाँ पे यही पूछा है मेथड को एवल्यूट करना स्ट्रिंग ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्पेसिफाई, तो आपको एवल्यूट EVL ये लिखा जाता है। द स्निप हैज़ टू बी यूज इफ ए इज नॉट इक्वल टू नल, तो आप किस तरीके से लिखोगे ये जांचने के लिए किया जाता है, तो ये आप लिखते हो इफ ए नॉट इक्वल टू नल, तो इस तरीके से 3.10 का आंसर। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी इतना कुछ आपको MC जो मैच द फ्लोइंग होते हैं बहुत ईजी होते हैं, आपको सिर्फ ऑप्शंस को देख के समझ जाना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे देखा जा रहा है जैसे डैश इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट इज एम्बेडेड इन HTML एंड इज यूज फॉर फ्यूचर। तो कौन सी ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो एम्बेड हो जाती है HTML एंड यूज फॉर द फ्यूचर टू वेब पेजेस। ऑलरेडी आपको पता कि जावा स्क्रिप्ट है। द मैथड या ऑपरेटर यूज टू आइडेंटिफाई द एरे, जो कौन सा मैथड है जो आइडेंटिफाई करता है कि किस टाइप की वैल्यू है, तो ये हमारे पास यूज़ करते हैं हम इसके लिए टाइप डिफाइन, कोई भी मतलब कौन सी वैल्यू है, जैसे हमने इंट लिखा है या कैर लिखा है, जैसे आपको मैं दिखाती हूँ किस तरीके से, इसी पे मैं रन करके एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे आपने लिखा है, जैसे आप यहाँ पे लिखते हो वेर ए इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा 10। ठीक है, तो देन हमने यहाँ पे लिखा है टाइप, एक ये होता है इस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा होगा क्या लिखा आ रहा है टाइप ऑफ ए की वैल्यू क्या है नंबर। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा वेर ए मीनू, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, क्या दिखा रहा है वो स्ट्रिंग। तो इस तरीके से टाइप डिफाइन क्या करता है, आपको वैल्यू को दिखाता है।
यहाँ पे लिखा है जो मेथड और ऑपरेटर यूज टू आइडेंटिफाई द एरे, तो हम यहाँ पे तो यूज़ करेंगे एरे आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं टाइप डिफाइन। ठीक है, तो इस तरीके से वी कैन डिक्लेयर डैस्ट 8 एट ए टाइम, तो वी कैन डिक्लेयर, हम यहाँ पे वी कैन डिक्लेयर क्या कर सकते हैं, 1 या मोर वेरिएबल एट ए टाइम। यहाँ पे बोला हुआ है कि आप डिक्लेयर कर सकते हो इसके अंदर, वी कैन डिक्लेयर 1 या मोर वेरिएबल एट ए टाइम। जावास्क्रिप्ट इज एन डैश लैंग्वेज, तो जावास्क्रिप्ट आपकी कैसी लैंग्वेज है, सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, या यहाँ पे लिखा होता है अगर सर्वर नहीं है तो यहाँ पे पूछा है इंटरप्रेटेड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है आपकी। तो लोकल ब्राउजर यूज फॉर वैलिडेशन ऑन द वेब पेजेस, लोकल ब्राउजर पे हम वैलिडेशन यूज़ करने के लिए जो वेब पेजेस यूज़ करते हैं, यहाँ पे बोला हुआ है फॉर लोकल ब्राउजर इज यूज फॉर वैलिडेशन ऑन द वेब पेजेस यूज, तो क्या हम यूज़ करते हैं वेब पेजेस के, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, इसका आंसर आ जाएगा आपका कौन सा है, JS। आप क्या यूज़ करते हो इसके लिए, जावा स्क्रिप्ट, क्योंकि आपने यही तो यूज़ करते हो। अगर हमें बोला लोकल ब्राउजर आप वैलिडेशन के लिए वेब पेज के लिए क्या यूज़ करते हो, JS। ठीक है, क्योंकि अगर हम वैसे देखें तो जावास्क्रिप्ट होता है, बट ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट हम यूज़ कर चुके हैं, तो इसके लिए और क्या ऑप्शन बचता है यहाँ पे, JS। तो आपको ना ऑप्शंस को देख के समझना है कि क्या हो सकता है, वैसे जावास्क्रिप्ट भी हो सकता था बट यहाँ पे JS। ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं। तो जैसे वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं इनसाइड जावास्क्रिप्ट फंक्शन विल बी इक्वल, जब हम किसी वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लोकल वेरिएबल। यहाँ पे दे भी रखा होगा आपका आंसर इसमें लोकल, तो इसका आंसर दिस वन ही आ जाएगा, लोकल वेरिएबल। एंड 4.7 इनसाइड HTML डैश टैग बी पुट द जावास्क्रिप्ट कोड, हम HTML टैग के अंदर भी पुट द जावास्क्रिप्ट कोड, तो हमारे पास हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट कोड को जब हम ऐड करते हैं इनसाइड, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका दिस वन। अब स्क्रिप्टिंग टैग को हम कोड का यूज़ करते हैं, स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करते हैं, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारे पास स्क्रिप्ट टैग कैन बी प्लेस विद इन द, स्क्रिप्ट टैग को हम कहाँ पे करते हैं, बॉडी टैग के अंदर और हेड टैग के अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर दिस वन। ठीक है, बहुत, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास बहुत, हेड टैग के अंदर भी करते हैं और हम बॉडी टैग के अंदर। 4.9 विद योर डैश क्रिएट ए न्यू ऑब्जेक्ट, तो हम न्यू कीवर्ड के साथ करते हैं इसके अंदर, विद डैश यू क्रिएट ए न्यू ऑब्जेक्ट इन ए जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पे इसका आंसर दे रखा होगा आपको, आपको इसके हिसाब से देखना होता है जो फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, तो इसका आंसर आपको दे रखा है, इसके अंदर हमारे पास है न्यू कीवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जावास्क्रिप्ट डैश इज ए डैश टाइप लैंग्वेज, तो जावास्क्रिप्ट किस टाइप की लैंग्वेज है, तो जावास्क्रिप्ट आपकी ऑलरेडी पता है, जैसे कि हमारे पास है सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है, क्लाइंट साइड लैंग्वेज, सॉरी सर्वर जावास्क्रिप्ट एक सर्वर साइड नहीं होती है, क्लाइंट साइड होती है, बट क्लाइंट साइड इसके अंदर नहीं दे रखा है, तो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड किसी को हो सकता है, तो आपको देखना है इसके अंदर यहाँ पे नहीं दे रखा है, इट मीन जावास्क्रिप्ट आपकी एक तरह से लूजली लैंग्वेज भी होती है। ठीक है, ये तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लूजली लैंग्वेज। अदरवाइज अगर यहाँ पे दे रखा होता तो आपको क्लाइंट दे रखा होता तो आपको क्लाइंट ही चूज़ करना था। तो इस तरीके से हमारे पास ट्रू फॉल्स मैच द फ्लोइंग या इस टाइप के क्वेश्चन हमारे जावास्क्रिप्ट से बनते हैं। एंड जावास्क्रिप्ट के अंदर एक हमारे ना टॉपिक एक आपका रह गया था, वैसे बेसिकली इससे रिलेटेड आपके पेपर में चांसेस भी है कि कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रोग्रामिंग, उसको हम कहते हैं लूप। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो लूप से रिलेटेड थोड़ा सा मैं कंसेप्ट आपको बता देती हूँ किस तरीके से होता है इसके अंदर। ठीक है, तो आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर लूप का कंसेप्ट भी समझना है, क्योंकि ताकि आप इसके थोड़े डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी कर सको, तो थोड़ा लूप का कंसेप्ट कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर लूप का मतलब होता है, यहाँ पे जैसे हम यूज़ करते हैं, ये इसको बोल रहे हैं हम लूप। ठीक है, तो लूप किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास लूप है, जैसे फॉर लूप एक होता है, एक हमारे पास वाइल लूप होता है, और एक हमारे पास होता है डू वाइल लूप। ये लूप क्या है, लूप का कंसेप्ट ये होता है कि आप एक ही चीज़ को बार बार जब एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है, आप करना चाहते हो, तो हम कंसेप्ट यूज़ करते हैं लूप का। तो लूप हमारे पास फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। तो किस तरीके से, जैसे सपोज मुझे 1 से लेके, ठीक है, 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट कराने हैं, या कुछ एक ही चीज़ को बार बार प्रिंट कराना हो, तो हम लूप का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको क्या करना है, आपको स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करते हो, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग को आप स्टार्ट करते हैं, देन आप क्या करते हैं, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करते हो। अब इसके अंदर हमें किस तरह से लूप को लिखना होगा, जैसे मैंने एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पे, वेर एक ए नाम का एक मैंने वेरिएबल ले लिया। अब मैं अगर फॉर लूप की बात करूँ तो किस तरीके से लिखोगे, इसके अंदर फॉर हमने यहाँ पे लेना है, एंड
a इक्वल टू हमने लिया 1, यहाँ पे लगता है सेमी कोलन, एंड a यहाँ पे मैंने लिया 10 एंड a प्लस प्लस अगर मैंने यहाँ पे दिया, अब इसकी ब्रैकेट स्टार्ट होगी, इसकी ब्रैकेट क्लोज होगी। अब हमने यहाँ पे जो लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। अब इसके अंदर मैं जो भी लिख दूँगी, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पे हेलो, तो ये क्या करेगा 10 टाइम, मतलब 1 से लिखा है ना 10, 1 से 10 है तो ये मतलब 9 टाइम आपका हेलो प्रिंट करेगा। कितना प्रिंट करेगा? 9 टाइम हेलो। तो आप ये 4 के साथ भी कर सकते हो, वाइल के साथ भी करते हो। इसे मैं प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ और आपसे इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो जो आपके डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो आप फॉर लूप, वाइल लूप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं। तरह लूप को इस तरीके से यूज़ करना है। मैंने वही चीज़ लिखी है इसके अंदर, HTML बॉडी टैग को क्लोज किया, स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज किया, वेर आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन 10। तो ये क्या प्रिंट करेगा? ये आपको 10 टाइम हेलो प्रिंट करेगा। इसको आप रन करके देखते हैं। और आप अगर इसके अंदर से हमने यहाँ पे थोड़ा, अगर मैं ये एक ही लाइन में आ जाएगा, अगर मेरे को चाहिए कि अलग अलग आ जाए तो मुझे इसके अंदर यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, ब्रेक कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। ब्रेक ऑलरेडी पता है कि आप ब्रेक इसलिए यूज़ करते थे, तो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर आप यहाँ पे, क्योंकि एक ही लाइन में ना आए इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रेक लगा लिया। ब्रेक का मतलब एक हेलो क्या दूसरी लाइन में हेलो आए, ठीक है। इसे रन करते हैं, आप देख सकते हो इस तरीके से ये 10 टाइम हेलो प्रिंट करेगा। तो ये जो प्रिंट कराने की लाइन थी वो इसलिए हमने में लिखी थी। तो आपने ये फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल इस तरीके से यूज़ होते हैं। एक इसके अंदर मैंने अभी आपको बताया फॉर लूप, यहाँ पे यूज़ होता है आपका एक यहाँ पे डू वाइल, तो यहाँ पे एक डू वाइल लूप भी यूज़ होता है, ठीक है, डू वाइल। और एक आपका लूप यूज़ होता है यहाँ पे वाइल, ठीक है, वाइल। और एक दूसरा मैंने आपको बताया, जो अभी एग्जांपल बताया था वो फॉर लूप का है, ठीक है। तो फॉर लूप, डू वाइल, ये सारे लूप आपके यूज़ होते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो इसके अंदर आप डू वाइल को भी कर सकते हो, या आप कुछ भी नंबर है तो आपको बस इतना सा कोड लिखना होगा इसके अंदर। स्क्रिप्ट टैग को जैसे हमने स्टार्ट करना है, देन आपको क्या करना होगा, अब इसी के अंदर मैंने जैसे ये लिखा था वेर ए, ठीक है, एंड देन अब मुझे वाइल अगर मैं कर दूँ, वाइल की मैं सिर्फ एक ही बार इस तरीके से लिखोगे वाइल, और मैंने यहाँ पे कंडीशन लगानी होगी, ये लूप कब तक चलना चाहिए, 10। इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू तब तक प्रिंट हो जब तक उसकी वैल्यू 10 से लेस है। और इसके अंदर यहाँ पे आप जो लिख दोगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे आपने लिखा, एंड देन आप इसके अंदर आप ए की वैल्यू लिख सकते हो या कुछ भी आपको प्रिंट कराना हो। वैसे अगर मैं यहाँ पे सीधा ए लिख दूँ इस तरीके से, और देन ब्रैकेट के बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, ये प्रिंट होता रहेगा और ये ए की वैल्यू को मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, इंक्रीमेंट कर सकती हूँ। जैसे ये प्रिंट हो जाए उसकी वैल्यू को क्या कर दे, इंक्रीमेंट कर दे, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया ए प्लस प्लस इस तरीके से। तो जैसे ये कर रहे हैं, इसको हमें क्या होगा कि वो 1 से लेकर 10 तक वैल्यू प्रिंट कैसे भी प्रैक्टिकली कर लेते हैं, ठीक है। इसी में सिर्फ हमने ये कर दिया। अब मैं इसमें वेरिएबल ए लिया और ए की वैल्यू मैंने 1 ले ली, बट अब मैंने यहाँ पे लूप यूज़ करूँगी वाइल, ठीक है। वाइल के अंदर एक कंडीशन लगा दी हमने, ए यहाँ पे ले दिया हमने 10, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर हमें अब इंक्रीमेंट करना है, हमने ये दे दिया, ठीक है। देखिए पहले सबसे ए की वैल्यू 1 है, 1 में हमने क्या कंडीशन लगानी है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे लगाया 1 टाइम 10 बड़ा है, ठीक है। तो फिर क्या कर देगा, वो प्रिंट कर देगा। अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 थी तो अभी 2 हो जाएगी, 2 फिर गया ए की, जब तक ऊपर चलता रहेगा ये, अब 2 भी छोटा है, फिर 3 भी छोटा है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, ये प्रिंट करता रहेगा। अब एक टाइम पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 और यहाँ पे लेस देन, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो तो ये वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं ए की वैल्यू प्रिंट ना करा के ए की वैल्यू प्रिंट करा रही हूँ, ठीक है। तो रन करते हैं इसे हम, ठीक है। इसे रिफ्रेश करते हैं तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से एक लूप का यूज़ कर सकते हैं। अब आपका एक पेपर में क्वेश्चन आ रखा है जो मैंने आपको अभी लूप बताए हैं, अब आपको ये प्रैक्टिस करनी है। अगर आप लोगों से वो नहीं हो पाता तो प्लीज़ आप मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन में कि जो मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि आपका पेपर में इस तरीके का जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम आ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से अगर नहीं होगा तो प्लीज़ कमेंट करना, इसको मैं करा दूँगी।
ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन आ रखा है, जैसे इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। लिखा हुआ है व्हाट इज द जावास्क्रिप्ट, ठीक है, यहाँ पे बोला हुआ है व्हाट इज द जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है? राइट ए जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू इनपुट एनी पॉजिटिव नंबर इन टेक्स्ट बॉक्स एंड डिस्प्ले इट इज ए प्राइम नंबर या नोट। आपको क्या करना है, एक टेक्स्ट बॉक्स होगी, ठीक है, इसके अंदर आपने सपोज यहाँ पे डाला 10, ठीक है, यहाँ पे आपको जैसे डाला आपने यहाँ पे 10, अगर तो ये 10 जैसे डाल रहे हैं और जब यहाँ पे बटन पे क्लिक करें, ठीक है, तो ये बता दे कि नंबर क्या है, प्राइम है या नहीं। तो इस बटन पे जब वो क्लिक करेगा, ठीक है, यहाँ पे जो कंडीशन है, यहाँ पे एक बटन, जैसे ये बटन है सबमिट है, इस सबमिट पे जैसे ही वो क्लिक करेगा तो 10 ये लिखा जाए, 10 आपका क्या है, 10 आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 10 इज नॉट ए प्राइम, ये मैसेज आना चाहिए। तो ये आपको करना है। इसके लिए आपको किसकी हेल्प लेनी होगी, लूप की, ठीक है, यहाँ पे लूप यूज़ होगा आपका। तो ये चेक करना होगा कि ये नंबर प्राइम है या नहीं। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, मैं आपको इसके लिए बता दूँ। प्राइम नंबर आपके होते हैं जो डिवाइड नहीं, जिनके क्या हो, 2 फैक्टर हो। 2 फैक्टर का मतलब जैसे ये 1 है, 1 के क्या 2 फैक्टर, 1 किस किस से डिवाइड होता है, 1 सिर्फ खुद से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं प्राइम नंबर उन नंबरों को बोलते हैं, जैसे हमने ये लिया 2, जिसके 2 फैक्टर हो, और वो 2 फैक्टर भी कौन से होने चाहिए, या तो वो खुद न होना चाहिए नंबर, या फिर 1। जैसे 2 है, 2 का किससे डिवाइड होता है, या तो 1 से डिवाइड होता है या किससे डिवाइड होता है, खुद से। अब 3 है, 3 तो 2 ही फैक्टर है, तो 2 तो मेरा क्या है, 2 मेरा प्राइम नंबर। 3 को चेक करें तो 3 किस किस से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है और 3 से, तो 3 भी मेरा क्या है, प्राइम नंबर है। बट अगर मैं बात करूँ 4 की, तो 4 मेरा क्या प्राइम नंबर है, तो ये 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और खुद से भी होता है। हमने बोला है प्राइम नंबर वो नंबर प्राइम नंबर होते हैं जो क्या हो, डिवाइड होते हैं, या तो खुद से डिवाइड होता है, या तो मतलब डिवाइड बाय इटसेल्फ या 1, या तो वो 1 से डिवाइड होगा या इटसेल्फ खुद से। अगर उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो वो प्राइम नंबर नहीं होता, या 2 से कम होते हैं तो वो भी प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर वही होते हैं जो जिसके 2 फैक्टर हो, वो 2 फैक्टर भी कौन से होने चाहिए, डिवाइड बाय इटसेल्फ और 1। तो यहाँ पे क्या है, आपको इस तरीके से ये प्रोग्राम बनाना है। तो ये आप लोगों का एक असाइनमेंट होगा। अगर आप लोगों से नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, इसे मैं करा दूंगी। ये बहुत इतना टफ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको ये करना है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें, बट आपको हिंट के लिए बता दें, इसमें लूप यूज़ होगा, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं डिस्क्रिप्टिव में, जैसे हमने फिलिंग द ब्लैंक्स देख लिए। अब राइट ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नेचुरल नंबर। इसका भी आपको कोड लिखना होगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि फर्स्ट 20 इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस की हेल्प से बताना है। तो 20 नंबर क्या है उनका सम, जैसे 1 1 + 2, इन सबका सम करके बताना है, ठीक है। तो डिस्कस डिटेल इन अबाउट स्विच स्टेटमेंट, जैसे स्विच स्टेटमेंट हमने की थी, उसका आपको सिंटैक्स लिख के दिखाना है और उनकी वर्किंग बतानी है। हाउ इज ए जावास्क्रिप्ट डिफरेंट फ्रॉम जावा। तो जावास्क्रिप्ट क्या है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जावा है कि आपकी क्या आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आपको इसमें यही बताना है कि डिफरेंट क्या है। तो जावा आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जावास्क्रिप्ट आपकी क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये आपकी क्लाइंट साइड है, ये आपकी सर्वर साइड पे चलती है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंस बताना है। एंड वट इज ए जावास्क्रिप्ट, अभी जो मैंने बताया पॉजिटिव नंबर आपको देखना है और चेक करना है इट इज ए प्राइम नंबर या नॉट। राइट ए प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट टू इनपुट एनी कलर इन द टेक्स्ट बॉक्स एंड सेट द बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे लिखा है आपको एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। तो आपको इसके कोड लिखने होंगे आपको पेपर में, अगर आपके पेपर में स्टेप से क्वेश्चन आते हैं तो आपको कोड लिखने होते हैं, जैसे वही स्क्रिप्टिंग वाले जो हम लिखते हैं। तो राइट ए प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट टू इनपुट एनी कलर, ठीक है, कोई एक कलर लेना है इन द टेक्स्ट बुक्स में एंड सेट द बैकग्राउंड कलर। एंड आपको क्या करना है, उसका बैकग्राउंड कलर, ये ऑलरेडी मैंने वैसे कराया था आपको, ठीक है। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आप ये इजीली कर सकते हो। डिफाइन ऑपरेटर, ऑपरेटर हमने देखा था अर्थमेटिक, ये सारे ऑपरेटर्स इनके बारे में, और मैंने टर्नरी ऑपरेटर के बारे में बताया। टर्नरी ऑपरेटर का आप लोगों को रिप्लाई करना है कमेंट सेक्शन में कि टर्नरी ऑपरेटर का सिंबल क्या है, ठीक है, यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर। एंड व्हाट आर द फ्यूचर एडवांटेज ऑफ जावास्क्रिप्ट, ये भी मैंने आप लोगों को करा रखा है। एंड डिफाइन फॉर्म वैलिडेशन इन जावास्क्रिप्ट, राइट द कोड, एक लॉगिन फॉर्म बनाना है और उसको वैलिडेट करना है। तो ये आप बहुत इजी वे में कर सकते हो, मैंने जैसे आपको ईमेल और पासवर्ड का बताया था, तो इस तरीके से आप एक लॉगिन फॉर्म बनाएंगे और उसको वैलिडेशन करेंगे, ठीक है। इस पेपर में आपको कोड आता है, कोड लिखना होगा इसका। वट आर द वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन इन द JS, वट आर द वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन मतलब क्या होता है, जैसे आपने अगर स्क्रिप्ट टैग है तो स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट कर दिया, अगर हमने यहाँ पे जो भी फंक्शंस के नाम डॉक्यूमेंट डी लिखते थे तो नेमिंग कन्वेंशन उसी को कहा जाता है। तो डिफाइन वेरिएबल क्या है, व्हाट आर द वेरिएबल स्कोप, तो हमें वेरिएबल हमने पढ़े थे, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, और उनका स्कोप बताना था। लोकल वेरिएबल अपने फंक्शंस के अंदर काम करते हैं, ग्लोबल विद इन द पूरे प्रोग्राम के अंदर काम करते हैं। तो ये चीज़ आपको लिखनी है इसके अंदर। एंड वट इज द फंक्शन, हाउ टू डिफाइन ए फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, तो आपने पता है फंक्शन हमने करे थे, जैसे ऐड किया था, मल्टीप्लाई किया था,
तो आपको उसका कोड लिख के भी दिखाना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस जावास्क्रिप्ट से बनते हैं और आपको उसको थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। और इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ये मैं करा सकती हूँ इजीली, बहुत आप इजी वे में कर सकते हैं और आप लोगों ने अगर पढ़ा हो ढंग से तो। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन करना कमेंट सेक्शन में।